यूपी के गाजियाबाद में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। भारत सोसाइटी रहने वाली 3 नाबालिग सगी बहनों ने खुदकुशी कर ली। रात करीब 2 बजे सोसाइटी की 9वीं मंजिल से कूद करके जान दे दी। तीनों को टास्क बेस्ड कोरियन लव गेम्स की लत थी। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला, जिसके अनुसार तीनों ने ऑनलाइन गेम के चलते ही आत्महत्या की है। तीनों बहनों की उम्र 16, 14 और 12 साल बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद में 3 सगी बहनों के सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा हुआ। शुरुआती जांच में ऑनलाइन गेमिंग के कारण आत्महत्या की बात सामने आई और इस बीच लड़कियों के पिता का भी ये बयान सामने आया। बच्चियों के पिता ने बताया कि लड़कियां करीब 3 साल से ऑनलाइन गेम खेलती हैं और बार बार कोरिया जाने की भी बात करती थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वाराणसी में शराब दुकान पर मामूली बात को लेकर के विवाद हो गया। थोड़ी ही देर में कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। ग्राहक और कर्मचारी एक दूसरे को कुर्सियां उठा करके मारते हुए दिखे। इस दौरान 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद चखने के पास को लेकर के हुआ था, पैसे को लेकर हुआ और युवक ने मॉडल शॉप में 600 रुपए का चखना खरीदा, जिसमें 300 रुपए ऑनलाइन दिए और बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर के वहां पर मारपीट शुरू हो गई। वाराणसी में बीती रात यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में 1 लाख रुपए का इनामी कॉन्ट्रैक्ट किलर बनारसी यादव को मार गिराया गया। यह एनकाउंटर चौबेपुर क्षेत्र में हुआ है, जहां पर एसटीएफ की एक टीम ने खाद के व्यापारी महेंद्र गौतम की हत्या के आरोपी बनारसी यादव को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसी दौरान फायरिंग में यादव को गोली लगी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके से 2 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए। बनारसी यादव पर 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के बलिया में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और तालाब की जमीन पर कब्जा हटाने के लिए मंगलवार को जैसे ही बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, ग्रामीण उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने गुस्साई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करीब 10 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़ने पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए घरों पर बुलडोजर चलाकर के जमींदोज कर दिया। कानपुर में नशे में धुत युवक ने एक छात्र को 38 सेकंड में 22 तमंचे और घूंसे जड़ दिए। इसके बाद उन्होंने हवाई फायरिंग करके दहशत फैला दी और इतना सब होने के बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। ये पूरा मामला बढ़ने पर सीसीटीवी के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मारपीट में घायल बी.कॉम के छात्र अमन सोनकर ने बताया कि उसने शराब पी रहे कुछ लोग द्वारा दी जा रही गाली गलौज का विरोध किया था और विरोध करने पर उन लोगों ने तमंचे से फायरिंग की और दौड़ा करके पकड़ करके जमकर पीटा। लखनऊ के मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा को 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया। हिबा राणा के मुताबिक ससुराल में उसे मारपीट की गई। लाखों रुपए और जेवर देने के बावजूद दहेज की मांग की गई। हिबा ने अपने पति मोहम्मद साकिब पर मारपीट, दहेज उत्पीड़न, 3 तलाक और घर से निकाले का आरोप लगाया है। सादतगंज थाना में पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश के चलते 2 भाइयों पर जान से मारने की नीयत से हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप यह है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से दोनों को लहूलुहान कर दिया। हमले के दौरान तमंचे से फायरिंग किए जाने का भी आरोप लगाया। पीड़ितों का आरोप यह है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई नहीं की और 6 दिन बाद मुकदमा दर्ज हो सका। यूपी के अलीगढ़ में एक बार फिर से बुलडोजर एक हुआ। कई इलाकों में अवैध निर्माण ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। मौके पर प्रशासनिक अमला और पुलिस फोर्स तैनात रहा। बुलडोजर कार्रवाई नगर आयुक्त के निर्देश पर की गई। शहर को जाम मुक्त कराने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई की जा रही है। यूपी के कानपुर में बेजुबान के साथ क्रूरता देखने को मिली है। स्वरूपनगर इलाके में एक शख्स ने डॉग को डंडे और बेल्ट से बेरहमी से पीटा। युवक की करतूत अपार्टमेंट में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया और आरोपी युवक की तलाश कर रही है। हरियाणा के करनाल में आधी रात उस समय दहशत फैल गई जब बदमाशों ने ब्यूटी पार्लर और मकान को निशाना बना करके तोड़फोड़ फायरिंग की। बदमाश ने 4 से 5 राउंड गोलियां दागी। अचानक से गोलियों की आवाज गूंजी तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों के जागते ही बदमाश मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जिस घर पर फायरिंग हुई है वो बलकार लाठार का है, जो पिछले 3 साल से अमेरिका में रह रहा है। फायरिंग के वक्त घर में उनकी मां और पत्नी मौजूद थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नवी मुंबई में ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने गई मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टीम पर संदिग्ध तस्करों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी जख्मी हो गया है और बाकी पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचा करके वहां से निकले। खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस टीम नवी मुंबई में उल्ले इलाके में 1 फरवरी को ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने गई थी और बताया ये भी जा रहा है कि इस ऑपरेशन से पहले
मुंबई पुलिस की टीम ने न तो स्थानीय पुलिस के सहयोग लिया था और न ही कार्रवाई से पहले सूचना दी थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैस से भरा टैंकर आदोशी टनल के पास पलट गया। इसके बाद टैंकर से गैस लीक होने लगी। अधिकारियों ने तुरंत पुणे से मुंबई जाने वाली लेन को बंद कर दिया। कई घंटों से ट्रैफिक बाधित है। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी। ट्रैफिक को पुराने मुंबई पुणे हाईवे की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। शराबबंदी वाले राज्य बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने करोड़ों रुपए की विदेशी शराब जब्त की। उत्पाद विभाग की टीम ने उस वक्त रेड मारा जब शराब तस्कर इसे पटना के बाजारों में भेजने वाले थे। पटना में अगम कुआं के ट्रांसपोर्ट नगर में टीम ने लगभग 9,000 लीटर विदेशी शराब जब्त की। शराब तस्कर इस बार बठिंडा से बिस्किट के नाम पर करोड़ों रुपए की विदेशी शराब को मंगाकर राजधानी पटना के बाजारों में भेजने वाले थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने कार को टक्कर मार दी और कार ट्रक के अगले हिस्सों में फंस गई। करीब 200 मीटर घसीटता चला गया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फिलहाल हादसे में कार सवार बाल बच गए हैं। ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शख्स ने 2.5 लाख की रकम को 2.5 करोड़ बनाने का झांसा देकर के ठगी को अंजाम दिया है। कथित तांत्रिक विजय कुमार ने संबलपुरी में सरपंच के घर पर अनुष्ठान का वीडियो बनाया, जिसमें अचानक से पैसों की बारिश होने लगी। वीडियो देख करके कोरिया के 4 लोगों ने तांत्रिक को पैसे दे दिए। ठगी का एहसास होने पर लोगों ने तांत्रिक और उसके साथियों को भगाने का से रोका और जमकर के पिटाई की। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि मामूली बात पर भी गोलियां चलने लगी। शराब की बोतल पर डिस्काउंट न देने से सेल्समैन को गोली मार दी गई। गोली सेल्समैन के हाथ में लगी। सेल्समैन दुकान से जान बचा करके भागा तो बदमाशों ने भागते हुए सेल्समैन पर फिर से फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा गोली नहीं चल पाई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कश्मीर में हुई ताजा बर्फबारी ने एक बार फिर से जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। तस्वीरें गुलमर्ग के द्रांग की है, जहां पर 3 से 4 फीट बर्फ जम गई। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़, पेड़, घर की छतों पर हर तरफ बर्फ जम चुकी है। भारी बर्फबारी के चलते सड़क पर फिसलन बढ़ गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है।